बैस के नंबर 1 शो ताल ठोक के स्पेशल एडिशन को देख रहे हैं आप। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं अनुपम खेर साहब। गुजरात के चुनावी रण पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो द कश्मीर फाइल्स को लेकर पूरा विवाद है उस पर अनुपम खेर साहब हमारे साथ हैं। पुष्कर नाथ का कैरेक्टर अनुपम खेर साहब, आपने उस मूवी में प्ले किया। उस फिल्म को तब भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, हमारा तब भी संवाद हुआ था और आज भी हमारा संवाद हो रहा है। और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो भी IFFI के मंच पर, प्रोपेगेंडा, वल्गर, इनएप्रोप्रिएट फॉर आर्टिस्टिक कॉम्पिटिटिव सेक्शन, आप क्या कहेंगे? या तो ये शख्स वल्गर हैं खुद, या इनका अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, या फिर ये टूल किट गैंग के लीडर हैं और इसके बारे में कोई तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये मानसिक संतुलन खो बैठे हैं तो इनको अपना चिकित्सा के लिए जाना चाहिए, किसी साइकेट्रिस्ट के पास। अगर ये वल्गर हैं तब भी इनको किसी के पास जाना चाहिए। और अगर ये टूल किट गैंग के मेंबर हैं तो फिर तो साफ पता लग गया कि इन्होंने क्यों कहा है। क्योंकि कोई भी जूरी मेंबर या जूरी का चेयरमैन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मंच से फिल्म के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। आपको फिल्म पसंद नहीं आई है, वो भी डिस्कशन जो है जूरी रूम में होता है। आपको फिल्म पसंद नहीं आई, चलो आप मंच पे कहना चाहते हैं, किसी एक फिल्म को स्टैंड आउट करके बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं मुझे फिल्म पसंद नहीं आई। लेकिन दो शब्दों का इस्तेमाल करना कि ये वल्गर प्रोपेगेंडा है, उसका तो यही 3 जो मैंने आपको रीज़न दिए यही हो सकता है और इसका कोई तीसरा ऑल्टरनेट नहीं है। जब आप ये कहते हैं टूल किट गैंग, तो जो हमारे दर्शक आपको इस वक्त देख रहे और सुन रहे हैं, आप किन की बात कर रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली? नहीं, देखिए अब ये तो आपके दर्शक आजकल बड़े, हमारे दर्शक जो हैं बड़े अक्लमंद हैं, बड़े समझदार हो गए हैं, वो सब समझते हैं। ये वही लोग हैं जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के वक्त बाहर निकलते हैं। ये वही लोग हैं जिनको ट्रिपल तलाक के उससे परेशानी है। ये वही लोग हैं जो CA पर आवाज़ उठाते हैं। ये वही लोग हैं जो देश में कुछ भी अच्छा हो रहा हो तो उसमें कोई ना कोई नुक्ताचीनी कहते हैं। तो जब ये जब 5-6 कैटेगरी वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ये अपने में टूल किट गैंग वाले मेंबर बन जाते हैं। अब ये क्या शपथ लेते हैं मेंबर बनते वक्त ये तो मुझे नहीं पता, मगर ये वही लोग हैं। क्योंकि आप देख लीजिए ना, अभी भी इस कंट्रोवर्सी पर भी उन्हीं लोगों के टिप्पणी आई हैं, उन्हीं लोगों की जो बाकी चीज़ों पर बात करते हैं। तो पर ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जो इतना अच्छा तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ था, 10 दिन सिनेमा को सेलिब्रेट किया गया था, कोविड के बाद 2-3 साल बाद ये फेस्टिवल हो रहा था, हमें उसकी खुशी मनानी चाहिए थी कि इतनी सफलता से हमने इस इंटरनेशनल फेस्टिवल को रचाया है। पर उसकी जगह हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, इस इंसान की बेवकूफ़ियाँ और इस इंसान की दयनीय मानसिक स्थिति। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। मुझे तरस भी नहीं आता इन पर सिवाय गुस्से के। अनुपम खेर साहब, वल्गर शब्द के मायने जो मैं समझती हूँ, और आपकी ये मूवी मैंने देखी और आज सुबह से मेरे जो कश्मीरी पंडित फ्रेंड्स हैं मैं उनसे भी बात कर रही हूँ, वो ये भी कहते हैं कि जिस दर्द, ट्रॉमा, अपने ही घर में शरणार्थी बन जाने का जो दर्द, पीड़ा होती है, रातों रात सिर से छत छिन जाती है, आप शरणार्थी बन जाते हैं अपने मुल्क में, ये उस हार्श रियलिटी का मजाक है। किसी ने मजाक उड़ाने की कोशिश की है। आप भी ऐसे देखते हैं इसे? वल्गर का मतलब, जो लोग शायद हिंदी नहीं जानते हैं, उनका मतलब होता है अश्लील। अब अश्लील कश्मीर फाइल्स में क्या था मुझे पता नहीं है, अनलेस Precisely, that was my point. प्रवृत्ति के इंसान है कि अंत में जब गिरजा टिक्कू को नंगा करके उसके साथ रेप करके वो आरी से उसके हिस्से के टुकड़े कर देते हैं, अगर उनका उस वैशीपन के वजह से जो नंगापन गिरजा टिक्कू का दिखाई दिया, अगर ये इनको अश्लील लगता है तो इनको डूब जाना चाहिए। तो बाकी तो पूरी दुनिया ने फिल्म देखी है। लोगों को ये पसंद, इन किस्म के लोगों को ये पसंद नहीं आया कि जो दर्द और जो तकलीफ और जो हर्ट हमने 32 साल का छुपाने में हम कामयाब हुए थे, वो इस फिल्म से बाहर आया, इस फिल्म से दुनिया के सामने आया। ये कैसे हो गया? हमने तो दबा के रखा था। तो उनको वो सूट नहीं करता है, इसलिए उन्होंने वर्ड्स क्वाइन किए। पहले सिर्फ वर्ड था प्रोपेगेंडा,
फिर किसी ने विधानसभा से बोला यूट्यूब पे डाल दो, फिर लगा कि ये तो भी काफ़ी नहीं है, एक बाहर से बंदा बुलाते हैं जिसको एक और वर्ड दे दिया वल्गर, तो उसके बोलने से थोड़ा हो जाता है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, ये आम जनता की आवाज़ को नहीं दबा सकते। जो प्यार आम जनता से कश्मीर फाइल्स को मिला है आउट ऑफ गिल्ट, ये नहीं कि जो प्यार मतलब कि उनको कोई बहुत हंसी आई या जो उन्होंने बहुत अच्छा, उनको तकलीफ हुई, दुख हुआ, रोना आया और उन्होंने गिल्टी महसूस किया कि हमारे देश के कॉर्नर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ ये अत्याचार, ये जेनोसाइड हो रहा था और हमें पता तक नहीं था। उस भावना ने उनको कश्मीरी पंडितों के भावनाओं को गले लगाने पर विवश किया, मजबूर किया। ये इनको बिल्कुल सूट नहीं करता है। इसीलिए आज भी सोपोर, हंदवारा जगह जैसी जगहों में कश्मीरी पंडितों को आज भी मारा जा रहा है। तो ये फिल्म ने सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को उजागर नहीं किया, वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को लोगों ने देखा और पसंद किया, इसलिए क्योंकि टेररिज्म से जितने भी लोग अफेक्टेड हैं उनके बारे में ये फिल्म। क्या ये इंसान शिंडलर लिस्ट को वल्गर बोल सकता था, प्रोपेगेंडा? क्या ये इंसान लाइफ इज ब्यूटीफुल को वल्गर प्रोपेगेंडा बोल सकता था? क्या ये इंसान द पियानिस्ट को वल्गर प्रोपेगेंडा बोल सकता था, जो कि हॉलोकॉस्ट के बारे में है? क्या वो जो 6 मिलियन यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मारा गया, टॉर्चर किया गया, क्या वो वल्गर था? क्या 500,000 मिलियन पीपल, 500,000 पीपल जो एक रात को निकाले गए 19 जनवरी 1990 को, वो वल्गर था? क्या हमारी माताओं बहनों के साथ जो बलात्कार हुआ, उनको मारा गया, वो वल्गर था? लोगों को उन्हीं के हस्बैंड का खून चाटने के लिए, चावल लिपटे हुए वो चाटने के बोला गया, वो वल्गर था? बच्चों को मार दिया गया, पेड़ों पर लटका दिया गया, पोएट्स को, वो वल्गर था? वो सारे कश्मीरी हिंदूज जो शिविरों में रह रहे हैं, जिनको एक खास किस्म के मौसम में रहने की आदत थी, जिनको सांप और बिच्छुओं ने काट के मार डाला, वो वल्गर था? बदतमीज इंसान। क्रिएटिव फ्रीडम की बात जब की जाती है अनुपम खेर जी, आपने जो लिस्ट गिनाई, उसी के फॉलोअप क्वेश्चन के तौर पर मैं आपसे पूछूंगी, क्या इस दुनिया में जो एक्सेप्टेबिलिटी है किसी ट्रेजेडी की, आपको लगता है कि जब कश्मीरी पंडितों की बात आती है, क्योंकि कश्मीरी पंडित इस बात को बार बार उठाते रहे कि इंडिया में ही उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया 3 दशकों तक, क्या आपको लग रहा है इंटरनेशनल लेवल पर भी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, आपने जो होलोकास्ट के एग्जाम्पल के तौर पर 3 मूवीज गिनवाई, जब कश्मीरी पंडितों के दर्द से जुड़ी एक मूवी आई, उसे लेकर इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल बहुत कम है? ये वो बायस है, ये क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जेन्युइन लोग हैं वो बायस नहीं है। जो इस तरह की विकृति के लोग हैं वो बायस्ड हैं, क्योंकि उनका एक एजेंडा है, क्योंकि उन्होंने पहले से सोच के। ये वो लोग हैं जो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, आप इनको कभी जगा ही नहीं सकते। अब मैं अगर सोने की एक्टिंग कर रहा हूं, आप मुझे 4 साल तक नहीं जगा सकती, क्योंकि मैं तो एक्टिंग कर रहा हूं। ये उसी चीज के, उसी किस्म के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो जिनको 84 के राइट्स में भी इनको वही नजर आता है, इनको वहां पे भी कोई ट्रेजेडी नजर नहीं आती है। कहने का तात्पर्य, और ये हर जगह होता है, और हमारे साथ ज्यादा हुआ है, बिकॉज 32 साल तक छुपा के रखा और उसके बाद एक फिल्म आई, फिर एक बेवकूफ इंसान ने इस तरह की बेवकूफाना बात की। ये, और मैं क्यूटली नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत गुस्से से बोल रहा हूं। नो, आई कैन सेंस योर एंगर, और मुझे पूरा यकीन है दर्शक भी इस चीज को महसूस कर पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर, हमारे देश में लंबी डिबेट रहती है, बहुत डिबेट रहती है, रोज डिबेट रहती है। जो जिस आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखता, उसके बाद असहिष्णुता जैसे टर्म्स इस देश में कॉइन कर लिए जाते हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ एक सेक्शन सेंट्रिक है क्या? ये सवाल भी आज जिस तरह से लोग इस पर ताली पीट रहे हैं इस कमेंट पर, वो भी उठेगा। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो बहुत ही इंडिविजुअल है, बहुत सब्जेक्टिव भी है। इन लोगों को समझ में आ गया है कि हम अगर नेगेटिव बात करते हैं तो मीडिया में इसकी चर्चा होती है, अगर हम पॉजिटिव बात करते हैं तो मीडिया में उसकी चर्चा नहीं होती है। तो जिसको भी अपने आप को, अपनी बात को फैलाना होता है, वो बड़ा अच्छा तरीका इस्तेमाल करते हैं। मैं इसमें मीडिया को कसूर नहीं दे रहा हूं, बिकॉज जो बोला तो है ना उस इंसान ने, जो भी जिनको भी इस तरह की बात पे वो क्या गाली दे दो, सेना को गाली दे दो,
इस तरह की बात कर दो, और ताकि मतलब इस पर चर्चा होनी शुरू हो जाए। तो क्योंकि जो इसके साथ बाकी लोग जुड़े हुए हैं वो चर्चा जरूर चाहते हैं, क्योंकि फिर उनको अपनी बात कहने का मौका मिलता है। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। जैसे इस आदमी ने आई थिंक अगर 9:30 बजे ये स्टेटमेंट दी तो 9:32 पे सोशल मीडिया भर चुका था। दैट मीन सबको पता था ये ऐसी बात बोलने वाला है। लेकिन अनुपम जी, वही तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हो या राष्ट्रीय लेवल पर हो, बात पूरी कर लें आप। जी आप बात पूरी कर लें। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ये वही लोग हैं जिनको पता है कि हमने, दैट्स माय, मैं सोच, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सोच के समझ के की गई हरकत है। ये मासूमियत में या बेवकूफाने में नहीं निकली है, ये निकली है समझ के। इसके पीछे पूरा एक षड्यंत्र है। मगर मैं इनको बोलना चाहता हूं कि ये षड्यंत्र से सोचते हैं कि शायद हम लोग थक जाएंगे। हम लोग से मेरे कहना मतलब जो दूसरे जो देश से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग थक जाएंगे। पर नहीं, ये तो फिर ताकत बन के, और बड़ी ताकत बन के वापस आएंगे। और इनको चुप कराना बहुत जरूरी है। ये सोचते हैं कि ज्यादा जोर से बोल रहे हैं तो झूठ को सच बना देंगे, लेकिन सच तो सच ही होता है, वो जोर से बोलो या आहिस्ता बोलो। लेकिन उसी स्कूल ऑफ थॉट जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, वो स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि क्रिएटिव फ्रीडम के साथ आती है क्रिटिसिज्म भी। एक पीस ऑफ आर्ट अगर है तो उस पर क्रिटिसिज्म भी आएगा, उसे लेकर जी। तो करो ना क्रिटिसाइज। हम थोड़ा कह रहे हैं कि आप बोलो कि हमारी फिल्म को, मतलब फिल्म कमाल की। आपको अगर क्रिटिसाइज करना, बोलो कि डायरेक्शन ठीक नहीं थी, एक्टिंग अनुपम खेर ने ठीक नहीं की, या म्यूजिक नहीं था ठीक इसका, या फोटोग्राफी अच्छी नहीं थी। बोलिए, हर एक को अधिकार है। पर जब आप उसको वल्गर प्रोपेगेंडा बोलते हो तो आप क्रिएटिव फ्रीडम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप अपनी कमीनगी का एहसास करा रहे हो। अभी आपने षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल किया। षड्यंत्र, आपको लगता है इजरायली फिल्म डायरेक्टर ने ये सब कुछ किसी के इशारे पर किया और जानबूझकर उस मंच का दुरुपयोग किया गया, गलत इस्तेमाल किया गया? क्योंकि उस मंच में जिसमें जी ऑफ कोर्स दुरुपयोग किया गया है जी, बिल्कुल दुरुपयोग किया गया है। 100% ये षड्यंत्र है। वरना वही लोग, वरना बार बार सेम लोग उठ के क्यों बोल रहे हैं हमने तो कहा था, देखा, ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है? बिकॉज उनको इंसान की क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी खत्म करनी होती है। अगर आपने मेरी क्रेडिबिलिटी खत्म कर, मेरे ये तो बोल नहीं सकते कि बुरा एक्टर है, ये तो बोल नहीं सकते बुरी फिल्म है, क्योंकि 350 करोड़ बनाए हैं और लोगों को पसंद आई है। तो ये बोल दो कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो लोग कहेंगे अरे यार देखा, प्रोपेगेंडा फिल्म में इसने एक्टिंग की है, या ये तो सरकार के लिए फिल्म बनाई है, या ये किसी और के लिए फिल्म बनाई है। तो ये षड्यंत्र ही है। पर जितना ज्यादा ये षड्यंत्र रचेंगे, उतना ही मेरी और मेरे जैसे सोचने वाले करोड़ों लोगों की सोच होगी कि इनको उतना ही मात दें इन्हीं की गेम पर। अनुपम जी, जब आप कहते हैं षड्यंत्र, जब हम थकने वाले नहीं हम। Absolutely. You should fight your battle and you should also get justice. You should ensure justice for others also. लेकिन जब आप ये कहते हैं, sure. लेकिन जब आप ये कहते हैं षड्यंत्र है, तो क्या इसके पीछे कौन लोग, जब आप ये कहते हैं षड्यंत्र है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग हैं? इसके पीछे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें हम देखते हैं, या आपको लगता है ये ग्राउंड के लेवल पर भी साजिश है? पॉलिटिकल पार्टीज इसमें सम्मिलित हैं जो नहीं चाहती कि ये सच सामने आए। देखिए, षड्यंत्र एक वर्ड है, षड्यंत्र एक कॉन्स्पिरेसी है। देखिए, षड्यंत्र एक वर्ड है और आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं इसके पीछे कौन लोग हैं। हम सब जानते हैं। हाँ, वो बिकॉज वो भी छुप के नहीं रहते हैं, वो भी इमीडिएटली ट्वीट करते हैं, चैनल्स पे आ जाते हैं, डिस्कशंस पे आ जाते हैं, अपने अपने बयान देने शुरू कर देते हैं। वो थोड़ा छुप के करते हैं, वो सामने आते हैं। इसलिए आपको भी पता है कि इसके पीछे कौन है, मुझे भी पता है इसके पीछे कौन लोग हैं। बट कोई बात नहीं, थकना। जी बोलिए। आपको इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज भी लगती है जो नहीं चाहती कि कश्मीर में क्या हुआ 1989, 90? अरे अगर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर विधानसभा में बोल सकते हैं इस फिल्म को यूट्यूब पे दिखा दो, तो आप किस चीज का सबूत मांग रही हैं? किस चीज की बात कर रही हैं? साफ बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, छुप के थोड़ा बोल रहे हैं। आप उनके पेजेस पे चले जाइए, उनके बयानों पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, आपको उससे पता लग जाएगा। तो ये लोग बेशर्म हैं। अभी इनको ये इसमें ये सटल्टी नाम की चीज नहीं करते हैं।
अनुपम जी बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी नमस्कार। तो अनुपम खेर द कश्मीर फाइल्स को लेकर ये जो पूरा विवाद हुआ है उसके बाद काफी आहत और साथ ही ये भी कहते हुए कि ये लड़ाई यहीं रुकेगी नहीं, ये लड़ाई यहीं थमेगी नहीं, ये लड़ाई जारी रहेगी। हम भी आगे जारी रहेंगे, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, ये प्रोग्राम भी जारी रहेगा। और अब शुरू करते हैं ताल ठोक।